नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो कि जीआईसी प्रवक्ता यानी कि राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीएस पार्ट के लिए, जिसमें से 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जीआईसी का एग्जाम डेट 19 सितंबर 2021 है और जो लोग आश्रम पद्धति प्रवक्ता जीआईसी का फॉर्म भरे हैं उनका एग्ज़ाम होगा 26 सितंबर 2021 को। तो इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और आपका इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत यदि आपका होता है तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जा करके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर सकते हैं और आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन का सेकेंड पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात यानी कि लिंगानुपात पूछा है उत्तर प्रदेश का कितना है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912, यानी कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। तो यदि सर्वाधिक आपको पता ही होगा लिंगानुपात किस राज्य का है, केरल का है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन सा जिला सर्वाधिक, मतलब किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, तो वह है जौनपुर। दूसरा प्रश्न है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है यह, तो ये है आपका नोएडा में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लठमार होली मनाई जाती है, तो ये बरसाना में मनाया जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और चौथा प्रश्न देख सकते हैं आप, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये आपका बरेली में स्थित है। और पांचवा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ये कहाँ पे आपका, तो ये आपका वाराणसी में है। ये का हो जाएगा चौथा। फिर है भातखंडे संगीत संस्थान इलाहाबाद, तो यहाँ पे जो है आपका भातखंडे संगीत संस्थान दिया गया है। कहाँ पे है ये, तो ये है आपका यहाँ पे लखनऊ में। यहाँ पे जो है ये इलाहाबाद यहाँ होना चाहिए, तो ये इधर आ गया है। तो आपका भातखंडे संगीत संस्थान हो जाएगा लखनऊ, तो हो जाएगा बी का तीसरा। फिर है निराला आर्ट गैलरी, तो निराला आर्ट गैलरी आपका इलाहाबाद में है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, तो ये आपका रायबरेली में है, यानी कि डी का हो जाएगा पहला। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप, बी विकल्प सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है कथक। ये विकल्प यहाँ सही है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा पंजाब। उत्तर प्रदेश की सीमा देखा जाए तो कुल 9 राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को मिला लिया जाए तो कुल 9 राज्यों से लगता है। पंजाब से लेकिन ये नहीं लगता, उत्तराखंड से लगता है, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से लगता है, दिल्ली से लगता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे पुरुषोत्तम दास टंडन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वर्तमान में पूछा जाए विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वह हृदय नारायण दीक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है, तो ये आपका इलाहाबाद। और ओवरऑल जनसंख्या में भी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का पहले स्थान पर जिला है। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है कौन सा, तो इसमें मोर नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आप देखेंगे तो मछली है, धनुष है
और तीर है, इसमें मोर नहीं है, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ दिया गया है व्यक्ति और दूसरी तरफ सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पे पंडित रविशंकर को इनको भारत रत्न दिया गया है, ए का पहला हो जाएगा। वीर अब्दुल हमीद, तो इनको परमवीर चक्र दिया गया है, बी का हो जाएगा दूसरा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया है पद्म भूषण, सी का हो जाएगा पद्म भूषण दिया गया है इनको, सी का हो जाएगा चौथा। और पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण दिया गया है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कजरी के लिए, ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है बिरजू महाराज का संबंध कथक से दिया गया है, बिल्कुल सही है। आला का संबंध महोबा से है, ये भी सही है। अमजद अली खां सरोद वादक हैं, ये भी सही है। बिरहा का संबंध दिया गया है कन्नौज से, ये आपका गलत है। बिरहा आपका पूर्वांचल का है, ना कि आपका कन्नौज का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है। 14 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ है संस्थान और दूसरी तरफ है उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले भातखंडे संगीत संस्थान, ये आपका लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुआ था, ए का हो जाएगा पहला। राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, बी का हो जाएगा दूसरा। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1963 में किया गया था, सी का तीसरा। और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1975 में, डी का हो जाएगा चौथा। यानी कि ये ऑलरेडी मिलान में है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 आप देख सकते हैं, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1976 में, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है विंध्याचल मिर्ज़ापुर जनपद में, बिल्कुल सही है। देवासरी बाराबंकी में है। हस्तिनापुर मेरठ जनपद में है। श्रृंगेरपुर दिया गया है फैजाबाद, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगेरपुर ये आपका प्रयागराज जनपद में पड़ता है, प्रयागराज से करीब 45 किलोमीटर दूर लखनऊ रोड पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो एक तरफ दिया गया है मेला और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। तो कैलाश मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये आपका आगरा में आयोजित होता है, ए का हो जाएगा पहला। नौचंदी मेला मेरठ में, बी का हो जाएगा दूसरा। कालिंजर मेला बांदा में, सी का तीसरा। और सोरो मेला आपका एटा जनपद में लगता है, डी का चौथा। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 पहला ही विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो यह है चना, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछा है, कौन सा है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति जो उत्तर प्रदेश की है वो है बनरावत जनजाति। और क्वेश्चन यहाँ से जनजातियों से पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे जनपद हैं जहाँ पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती हैं? तो आपका है अयोध्या जनपद और दूसरा है जालौन। तो उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे जनपद हैं जहाँ पर एक भी जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला दिया गया है तेल शोधन कारखाना मथुरा, बिल्कुल सही है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में दिया गया है, ये आपका गलत है। उर्वरक संयंत्र आंवला हो जाएगा, या फिर जो है प्रयागराज रहता, सही हो जाता।
सी ऑप्शन है कालीन उद्योग भदोही, सही है। एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र में किया जाता है, सही है। तो बी ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो कानपुर में है चकेरी हवाई अड्डा, वाराणसी में है बाबतपुर, लखनऊ में है मौसी हवाई अड्डा, और डी ऑप्शन दिया गया आगरा में फुर्सतगंज हवाई अड्डा। तो आगरा में है खेरिया हवाई अड्डा, ना कि फुर्सतगंज। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 22वां प्रश्न है, गीडा है। तो गीडा ये आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गीडा कहा जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य विश्वविद्यालय है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है। तो डी ऑप्शन देख सकते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में है, ये आपका राज्य विश्वविद्यालय है। बाकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU वाराणसी में है, ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, ये भी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो ये है रामपुर में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 25वां प्रश्न है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका खुर्जा बुलंदशहर में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ पे वाराणसी इन सब में सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन ओवरऑल यूपी के जिलों की बात करें तो हापुड़ सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल में, और सबसे बड़ा जनपद जो उत्तर प्रदेश का है वह है क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी। तो ये दोनों भी याद रखिएगा आप लोग। ओवरऑल पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जनपद क्षेत्रफल में कौन सा है, हापुड़। सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी। लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया वाराणसी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा 48%। उत्तर प्रदेश का कुल आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 20 करोड़ है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, महिला आबादी पूछा गया है 48%। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब? तो इसे किया गया था 1989 में। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 30वां प्रश्न है, भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये बिजनौर और आगरा में पाई जाने वाली जनजाति है भोक्सा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भोक्सा या बुक्सा जनजाति। 32वां प्रश्न है, हिंडाल्को स्थापित है कहाँ पे? तो ये आपका रेणुकूट में स्थापित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेणुकूट सोनभद्र में। और 33 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पे? तो ये स्थापित है कानपुर में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 34वां प्रश्न है, GT रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड नहीं गुजरती है कहाँ से? तो ये आपका अलीगढ़ से होकर के नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया कहाँ पर? तो सरधना में जो है करवाया गया, जो कि मेरठ के पास है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चरकुला ये आपका ब्रज भूमि का लोक नृत्य है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, रघुपति सहाय फिराक दिया गया है कानपुर से इनका संबंध, जो कि गलत है। रघुपति सहाय फिराक का संबंध कहाँ से है? तो गोरखपुर से। तो इनको कहा भी जाता है रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। बाकी जो है जोश का संबंध मलिहाबाद से है, जिगर का मुरादाबाद से, चकबस्त का लखनऊ से। बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 39वां प्रश्न है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, 88,000
ऋषियों की तपस्थली संकिसा दिया गया, जो कि गलत है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली है नैमिषारण्य। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी कबीरपंथियों का पवित्र स्थल मगहर है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ है? देवा शरीफ, जो कि बाराबंकी में है। 41 नंबर प्रश्न है, महोदया किसका पुराना नाम है? तो महोदया कन्नौज का पुराना नाम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो ये आपका गन्ना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सा है, तो गन्ना सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जनपद यानी कि जिला कौन सा है? तो वह प्रतापगढ़। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस क्षेत्र में? तो ये कृषि के क्षेत्र में नियोजित हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे है, तो यह ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच बनाया गया है यमुना एक्सप्रेसवे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो ये आपका चित्रकूट में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 48 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम यानी कि MDM कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1995 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पर? तो ये बरसाना में मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन महोबा। उसके बाद जो है चित्रकूट है अंतिम से दूसरे पे। चित्रकूट के बाद आपका हमीरपुर है तीसरे पे। उसके बाद हमीरपुर के बाद श्रावस्ती है चौथे पे। तो सबसे कम पूछा गया है, न्यूनतम पूछा गया है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, तो महोबा हो जाएगा। और सर्वाधिक पूछा जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद उत्तर प्रदेश का कौन सा है 2011 जनगणना के अनुसार? तो है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ये उसके बाद दूसरे नंबर पे है मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आजमगढ़, पाँचवें पे लखनऊ। तो यहाँ पे कम पूछा गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा महोबा। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का सेकेंड पार्ट। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।